कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आइए श्री कृष्ण के जीवन से कुछ मैनेजमेंट के सूत्र खोजते हैं। जैसा आप जानते हैं कि श्री कृष्ण संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनके व्यक्तित्व में नृत्य भी है, रास भी है, प्रेम भी है, युद्ध भी है, रणनीति भी है, कूटनीति भी है, निष्पक्षता भी है और विवेक भी है। इन बिंदुओं में एक एक को ढूंढते हैं। जैसा आप जानते हैं कि किसी संस्थान के यदि आप काम करते हैं या उसमें आप ज्वाइन करते हैं तो संस्थान के लक्ष्यों की पूर्ति करना आपका दायित्व है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस संस्थान के लक्ष्य क्या हैं और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको पूरे प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जीवन के 3 लक्ष्य हैं। वो जन्म लेने के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है पवित्राणाय साधु नाम, वेलफेयर ऑफ गुड, जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करना। जैसे उनने देवकी की, वसुदेव की, उग्रसेन की, नंदग्राम के लोगों की रक्षा की। दूसरा विनाशाय च दुष्कृतम, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंडित करना, जैसे कंस है, चाणूर है, शिशुपाल आदि। तीसरा उनका है धर्म संस्थापनाएं, एस्टेब्लिशिंग द गुड प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेंथनिंग द गुड प्रिंसिपल्स, तो उसके धर्म की स्थापना करना। इन तीनों बिंदुओं पे उनके जीवन के जिसके लिए उनका जन्म हुआ था उसको उनने बखूबी पूरा किया। उसी तरह से किसी संस्थान में यदि आप हैं तो लक्ष्य को पूरा करने में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात वो ये बताते हैं कि कोई युद्ध यदि आपको जीतना है, यदि आपके अपने उत्पाद को या अपने संस्था को आगे बढ़ाना है तो आपको रणनीतिक भी होना चाहिए, कूटनीति और रणनीति भी होना चाहिए। उसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जब भीम से युद्ध करने के लिए दुर्योधन जाता है तो उसकी माँ बुलाती हैं गांधारी कि तुम निर्वस्त्र होकर हमारे पास आ जाओ, हम आँख की पट्टी खोलेंगे तो तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा। भगवान कृष्ण को ये पता लगता है तो रास्ते में उससे मिलते हैं और बोलते तुम नग्नावस्था में कहाँ जा रहे हो? तो उन्हें बताया माँ के पास जा रहे हैं। बोले माँ के पास युवावस्था का वाला कैसा निर्वस्त्र होकर थोड़ी जाया जाता है। वो दुर्योधन को समझाते हैं। दुर्योधन उनकी बात मान लेता है और जब वो जिस अंग में वस्त्र पहनता है वही उसके मृत्यु का कारण बनता है। तो जो आपको प्रतिस्पर्धा में उठना है तो आपको अपने प्रतिस्पर्धा वाले संस्थान के वीक पॉइंट को ध्यान में रख करके उस तरह से अपने उत्पाद को आगे बढ़ाना है। तीसरा, आपके पास संवाद कौशल ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप अपने उत्पाद के लिए, अपने संस्था के लिए उसको कर सकें। जो ये भी भगवान कृष्ण से सीखने की बात है। उन्हें अर्जुन को अपने संवाद कौशल से पूरी तरह से समझाया ही नहीं, उसको मोटिवेट किया, उसको प्रेरित किया। वो संशय की स्थिति में था कि हम युद्ध करें कि न करें, युद्ध करने में हमारा का नुकसान हो जाएगा। और लेकिन वो भगवान कृष्ण को उसको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, संशय की स्थिति से हटाते हैं, उसकी दुर्बलता को हटाते हैं। केवल उसी भर को संवाद कौशल नहीं, उनका संवाद कौशल का एक और उदाहरण अच्छा मिलता है। जब वो दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेके आते हैं और उस टाइम पे भी वो पूरा इस तरह से बातें करते हैं कि जिससे आने वाला भविष्य ये न कह सके कि भगवान कृष्ण ने युद्ध को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वो शांति दूत के रूप में आए और कौरवों के समक्ष अपनी बात को दृढ़ता से, स्पष्टता के साथ रखी। तो ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कम्युनिकेटर भी आप हो, निगोशिएटर भी आप हो, मोटिवेटर भी आप हो। फिर तीसरी बात यह है कि आपका संस्था के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। जब आप जिस संस्था को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण के जीवन से फिर अपन देखते हैं, जब उनका जन्म होता है तो देवकी और वसुदेव को वचन देते हैं कि हम कंस के कारागार से आपको मुक्त कराएंगे और मुक्त कराने के बाद हम कंस का वध करेंगे। तो उन्हें वो अपने उस कमिटमेंट को पूरा किया। तो इसलिए जब किसी संस्थान में आप काम करें तो भगवान कृष्ण के ये जो 4-5 चीज़ें हैं, लक्ष्य की पूर्ति करना, रणनीतिक कौशल रखना, संवाद कौशल रखना, और हमेशा मित्रों को लीडरशिप क्वालिटी रखना, अपने लोगों को कन्विंस करना, मोटिवेट करना, ये गुणों के यदि आप साथ में रखेंगे तो आपका संस्थान निरंतर इन मैनेजमेंट रिलेशंस को लेकर उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा।